हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से और बिना स्किप किए। एक सबसे बड़ी हम गलती करते हैं स्किप करना। इसको क्यों स्किप नहीं करना है, जब आप सुनेंगे ना तो समझ में आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपने जैसे पढ़ लिया होगा कि जो समय है ना, इस समय थोड़ी सी स्थितियां ठीक नहीं है, समय थोड़ा सा गंभीर है। और कब से? 10 तारीख से लेके और 13 तारीख, 9 तारीख की रात्रि में 9:30 बजे के बाद चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि तब तक लोगों का काम पूरा हो चुका होता है। और आज 9 तारीख ही है। यदि आप 10 को देख रहे हैं तो 10 तारीख लग जाएगी। फिर तो समझिए कि 10 तारीख से ही प्रभाव दिखेगा, क्योंकि 9 को रोज जो काम है अक्सर मैक्सिमम लोगों को पूरा हो चुका होता है। तो 10 तारीख से लेके और 13 तारीख, परंतु यह है 14 तारीख को, क्योंकि 13 तारीख की रात्रि 3:30 बजे चंद्रमा का परिवर्तन बदलेगा। तो समझिए कि 14 तारीख लग चुकी होगी। परंतु हमने 13 तारीख इसलिए लिया कि उस दिन भी रात में कौन 4 बजे काम करेगा उससे पहले। तो यदि आपका काम रात्रि में होता है तो 14 तारीख भी पकड़ के चलिएगा। अब समझते हैं कि क्या है, कैसा है। चंद्रमा के परिवर्तन को हम समझने वाले हैं। चंद्रमा का परिवर्तन जो होने वाला है ये गहराई से समझने की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन 9 तारीख को वृश्चिक में होने जा रहा है, वृश्चिक राशि में, और फिर 11 तारीख को रात्रि में, या समझिए कि 12 और 13 को पूरा प्रभाव आपको दिखेगा। तो 12-13 को धनु में रहेंगे। तो ये जो समय है ना 4 से 5 दिन का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है ये समझते हैं। क्योंकि देखा जाए, क्षमा करिएगा, थोड़ा खांसी आ रही थी पर जानकारी आपको देनी थी, तो हमने कहा कि ये विषय जो है ना थोड़ा पहले पहुंचना चाहिए था, पर गणपति चल रहा है इस समय, जानते हैं आप, तो थोड़ा लेट हुआ। आइए विषय में आते हैं हम। विषय यह है कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में होंगे तो तुला राशि में कोई ग्रह नहीं है, वृश्चिक में कोई ग्रह नहीं है, धनु में कोई ग्रह नहीं है, और मकर में कोई ग्रह नहीं। तो जब वृश्चिक और धनु में चंद्रमा गोचर इधर करेंगे 4 से 5 दिनों के बीच में, क्योंकि 2.25 दिन का इनका गोचर काल होता है, तो कौन सा योग बनेगा आप समझ गए होंगे कि मध्यम योग, जो कि चंद्रमा द्वारा निर्मित योगों में से, दुर्योगों में से एक योग है। यह योग कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव लाता है, जीवन में कहां से कहां पहुंचाता है, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए इस योग को समझना जरूरी है। मैंने ये जो सीरीज चालू की चंद्रमा द्वारा, क्योंकि मैं जैसे चंद्रमा को छोड़ के बाकी ग्रहों की चर्चा जो परिवर्तन होते रहते हैं और मासिक राशिफल, तो उनकी मैं हमेशा करता हूँ, है ना, कि ग्रहों का ये परिवर्तन हुआ तो ये प्रभाव होगा। परंतु मैंने कई बार प्रयास किया कि आप लोगों को पता है कि दैनिक राशिफल के लिए, पर बहुत सारी वीडियो ऐसे भी चैनल में आती हैं, और फिर दैनिक राशिफल बनाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हर दिन 12 वीडियो हो, और ये जो और बाकी वीडियो रहती हैं आपको मिलती हैं वो, तो मतलब संभव नहीं हो पाता। तो मैंने प्रयास फिर भी किया, पहले लॉन्ग वीडियोस बनाया, फिर जैसे लॉन्ग वीडियो अभी आप देख रहे हैं, फिर शॉर्ट वीडियो भी बनाया, तो हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि जो मुख्य रूप से, वैसे तो चंद्रमा के पूरे परिवर्तन होता है, पर मुख्य रूप से जैसे कोई राजयोग बन रहा है चंद्रमा द्वारा, या कोई दुर्योग बन रहा है, तो उस समय प्रभाव फिर बहुत कुछ बदल जाता है, तो उसको समझेंगे हम। तो अब चलिए जल्दी समझ लेते हैं। तो चंद्रमा के मध्यम योग बनाएंगे, पर इसमें एक प्लस पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा होंगे 10 और 11 तारीख को, तो इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर जब धनु में जाएंगे तो मंगल की दृष्टि होगी, जो कि बहुत खराब नहीं पर बहुत अच्छे भी नहीं, क्योंकि खुद मंगल इस समय पीड़ित है, आप जानते हैं। तो क्या फल मिलेगा ये समझते हैं, पर एक चीज छोटी सी बात और समझ लीजिए कि किसको ज्यादा किसको कम। जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जैसे कि मध्यम योग बना, ग्रहण योग बना, विष योग बना, या किसी भी तरह चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर हो, है ना, आप समझते हैं कि यदि किसी भी तरह चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, तो ये दुर्योग का प्रभाव बढ़ जाएगा।
पर यदि चंद्रमा मजबूत अवस्था में है, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों से दृष्ट, तो प्रभाव कम हो जाएगा, यानी कि दुर्योग का प्रभाव कम होगा। तो क्या फल मिलेगा ये समझते हैं। तो चंद्रमा आपके अष्टमेश है ना, और ये आपके व्यय में गोचर करेंगे पहले और फिर लग्न में गोचर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं 10 और 11 तारीख को। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी सावधानी यात्रा करते समय, और खासकर उनके लिए जो विदेश यात्रा कर रहे हैं या बड़ी यात्रा कर रहे हैं, हर यात्रा में आप अप्लाई कर दीजिए। यात्रा करने के लिए आप समझिए कि बहुत जरूरी है तो ठीक है भाई, करना ही है, पर सावधानी के साथ। यात्रा करना जरूरी ना हो, थोड़ा रुक जाइए, यात्रा करने से बचिए। दूसरी बात, यात्रा से तो बचना ही है, व्यय से बचना है। इस समय व्यय बहुत हो सकता है, खर्च अधिक हो सकता है, तो खर्च से बचना है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, उससे बचिए। इस समय कोर्ट कचहरी के मामले में समझिए कि आपकी डेट है, सावधान हो जाइए। और आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा, थोड़ा सा सर से संबंधित समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थोड़ी देखने को मिल सकती हैं, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा किसी से कर्ज ना लेना है ना देना है, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इन बातों को गांठ बांध लीजिए, है ना। और एक चीज मैं बता दूं जो कि पता है हर व्यक्ति को, क्योंकि आप यदि राशिफल देखते हैं तो ये चीज तो नॉर्मली है, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता होती। ज्योतिष का मात्र एक काम है, क्या है? नेत्र दिखाना। नेत्र का काम क्या है? दिखाना क्या कैसा है। तो ज्योतिष एक ही काम करता है, दिखाना। भाई साहब गड्ढा आगे है, गिरना मत उसमें, साइड से जाओ, यही करता है ज्योतिष। ये नहीं कि गड्ढा वो पड़ जाएगा, यानी कि गड्ढा हट जाएगा, वो नहीं होने वाला है। उसके लिए आगे हम समझेंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, धनु में जाएंगे, यानी कि 12 और 13 तारीख को। मानसिक तनाव जो मैंने अभी पहले बताया, इससे बचना है। इस समय मानसिक तनाव बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेंगी, थोड़ा सा मान सम्मान का ध्यान रखिएगा इस समय। और मैरिज लाइफ में थोड़ा सा वाद विवाद उलझन की स्थिति बनने वाली है, बच के रहिए। व्यापारी हैं तो अपने व्यापार में जो जैसा चल रहा है उसको ऐसे मेंटेन करने की कोशिश करें, है ना। कुछ अलग करना है, ऐसा करना वैसा करना अभी नहीं, समय जब आएगा तब करिएगा। और सबसे बड़ी बात, विपरीत का सम्मान करिए। इस समय यदि विपरीत का सम्मान करते हैं तो चाहे मैरिज लाइफ हो चाहे अन्य स्थितियां हो, बहुत बढ़िया है ना। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहले मैंने एक चीज प्लस पॉइंट बताई थी, ये फल मिलने वाला। अब थोड़ी हम चर्चा उपाय की करेंगे। एक और बात यहाँ पर हम समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये प्लस पॉइंट है। पहले जब वृश्चिक में गोचरेंगे तब के लिए मैं कह रहा हूँ। तो उस समय ये पूरे समय में हमेशा ही चीज अप्लाई करनी चाहिए कि धर्म से जितना जुड़ेंगे, सतमार्ग से जितना जुड़ेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना सबसे सरल है। चंद्रमा से संबंधित कोई भी समस्या है उसके लिए तो भोलेनाथ की आराधना करिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं उससे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा, चेक करिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।